जय श्री राम। देखो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान को बुलाना सभी चाहते हैं कि दुख आए तो भगवान आ जाए, मदद करे हमारी। और ऐसा भी कोई तरीका कोई बता दे कि जिससे कभी दुख ही ना आए। सही। तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? आप संसार में रहते हो, किसी व्यक्ति से आपको काम पड़ता है, कभी पड़ गया और आप उसे जानते भी नहीं हो, किसी ने बता दिया अमुक आदमी है वो आपकी मदद कर देगा, तो आप उसके पास जाओगे तो पहली बात तो आपको थोड़ी सी शर्म आएगी कि कभी उससे बोलचाल मेरी हुई नहीं और आज अचानक जरूरत पड़ी तो कहेंगे आज आगे मुंह उठा के, तो शर्म आती है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप जानते हो बहुत सालों से, आपका आना जाना है, तो आप क्या करोगे? बेधड़के चले जाओगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि किसी को दिल से याद किया और वो अपने आप ही आ जाता है। कहते ना, मैं तो आप ही को याद कर रही थी या फोन करने वाली थी और आप आ गए। क्यों? क्योंकि जो वाइब्रेशन होती है ना, आपकी वाइब्रेशन उस तक पहुंच गई हो, तो ऐसा संजोग बनता है कि वो अपने आप ही आ जाता है। ये सब वाइब्रेशन का खेल होता है। भगवान भी भेज देते हैं। वो भगवान कह लो, कुछ भी कह लो, भेजने वाले तो वही है। वो वाइब्रेशन का ही खेल है। भगवान ने भेजा उनको, भगवान ने उनके अंदर भरा कि आप वहां जाओ, तो वो आ गया। और जानकार है, नहीं भी आया, आपको जरूरत है पैसों की, आप उसे जानते हो, तो आप जाओगे, वो आपको कितने धन मांग लोगे, आपको दे देगा। क्यों? आप उसको जानते हो, वो आपको जानता है। विश्वास। कितनी भी कोई भी आपके ऊपर विपत्ता आ गई तो अगले वाला कहता है चिंता मत कर, मैं हूं, जो भी मेरे शरीर से बनेगा, धन की जरूरत है वो भी दूंगा, हर प्रकार से आपकी मदद करूंगा। ये है संसार का उदाहरण। तो जब संसार में ऐसा चलता है कि जानकारी के बिना कोई किसी को कुछ नहीं देता, तो परमात्मा को हम जानते ही नहीं हैं, तो हमें वो कैसे कुछ देंगे? नहीं देंगे। जानना जरूरी है ना उनको। जैसे संसार में किसी के नाम की रटना लगा लेते हैं, रात दिन उसके पास जाना है, उससे फोन करना है, उससे मिलना है, वो मेरा प्रिय है। तो परमात्मा की भी रटना लगानी पड़ेगी नाम की। जैसे अभी कपड़े धोने हैं, भोजन बनाना है, टीवी देखनी है, बच्चे आएंगे, इतनी ही लगन जिस दिन उसमें लग जाएगी ना, सही बात, उस दिन आपको कोई भी जरूरत पड़ेगी ना, बिन मांगे मदद करेंगे वो तो सब वो तो अंतर्यामी है। लोग कहते हैं कि भगवान आते नहीं, भगवान मदद नहीं करते। भगवान तो गुलाम बन जाते हैं इंसान का। एक नाथ एक भक्त हुए, एक नाथ के यहाँ भगवान ने 12 साल रहकर सेवा की। 12 साल। क्योंकि उसमें ऐसे गुण थे, तभी तो की। बगैर गुण के कोई नहीं करता। वो रात दिन उसने भगवान की भक्ति की, उसको पुकारा, तो भगवान मजबूर हो गए उसके यहाँ रहने के लिए। क्योंकि जहां प्रेम मिलता है वहां से कोई धक्के मारने पर भी नहीं जाता। आपके घर कोई मेहमान आ जाए और आप उससे बोलो नहीं, बोलो तो ऊपर के मन से बोलो, तो अगले वाला समझ जाता। बेवकूफ थोड़ी है वो, उसको पता चल जाता इसका भाव नहीं है, तो ज्यादा देर नहीं रुकता। इसके विपरीत यदि आप प्रेम से उनको रखोगे, अच्छा खिलाओगे, अच्छा पिलाओगे, पूरा भाव है, तो वो चाह के भी जा नहीं पाएगा। पिछले साल मेरी ननद आई थी सिर्फ 5 दिन के लिए, 7-8 महीने पहले की बात है। तो वो सिर्फ 5 दिन के लिए आई थी। पता कितने दिन में गई? 1.5 महीने में गई। वो मन लग गया भाव का। वो क्या समझती नहीं, अगर मैं उनसे ना बोलती, तन मन की बात नहीं करती, अच्छा नहीं खिलाती, अच्छे कपड़े उनको नहीं दिलाती, तो वो क्यों रुकती? वो तो 5 दिन की कह के आई थी, फिर कहाँ 1.5 महीना रुक गई। तो ये संसार का खेल है। ऐसे ही परमात्मा भी भक्तों के यहाँ आते हैं और हर पल वही रहते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि सब जगह व्यापक है पर नजर आते नहीं, और योग साधन के बिना कोई उन्हें पाता नहीं। जो अतिथि आवा मेहमान वो भगवान ही है, सब ही भगवान का रूप है। इसके ऊपर एक छोटी सी आपको कथा सुनाते हैं। जो पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली ये भी भगवान ही है। किस रूप में आ जाए दाता। श्री कृष्ण जी ने गीता में ये कहा है कि सृष्टि के मैं कण कण में हूँ, मुझसे पूरी सृष्टि है और मैं पूरी सृष्टि में हूँ।
तो फिर क्या कुत्ता, क्या बिल्ली, क्या मेहमान, वो तो सब में है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा भाव पैदा कर ले कि हर जीव में भगवान है, तो उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फिर पूजा करने की भी जरूरत नहीं है। आपको कोई भी मिल जाए, मन में करो, सबसे तो आप नहीं कर सकते, किसी को नहीं जानते, तो मन में उन्हें करो, प्रभु तेरी जय हो, प्रभु तेरी जय हो। कुत्ता मिले, बिल्ली मिले, शेर मिले, आदमी मिले, बुजुर्ग मिले, कोई भी मिले, बदसूरत मिले, खूबसूरत मिले, मन से प्रणाम करो और भाव ये रखो कि ये प्रभु हैं, ये परमात्मा हैं, तो वो प्रकट हो जाते हैं। थोड़े से दिन ये भाव कर लो, जिंदगी बदल जाएगी। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, ना पूजा ना पाठ, कुछ मत करो, बस एक भाव जिंदगी बदल देगा हमेशा हमेशा के लिए। नामदेव जी बहुत बड़े संत हुए, उनके अंदर ये भाव पैदा हो गया कि हर जीव में भगवान है। एक दिन रोटी बना रहे थे, रोटी बना के और अंदर को घी लेने चले गए, तो एक कुत्ता आया, कुत्ता रोटी उठा के भागने लगा। कुत्ते ने सोचा मारेगा, जल्दी से भाग ले। तो जैसे ही वो भागा, नामदेव जी घी हाथ में लिए खड़े, देखा तो कुत्ता भाग रहा है। तो नामदेव जी ने कहा, प्रभु घी तो लगवा लो, मुंह फूट जाएगा रूखी रोटी से। वैसे ही मेरे को बनानी नहीं आती, तो कोई जली हुई है, कोई टाइट है, कोई कैसी है, तो आपका मुंह फूट जाएगा। तो इतना कुत्ते ने सुना, तो कुत्ते में से साक्षात भगवान प्रकट हो गए कि धन्य है नामदेव तू, कि कुत्ते जैसे अधम प्राणी में भी तूने भगवान को देखा। तो हर जीव में भगवान है। मेहमान आते हैं घर पे, उनको आप अगर भगवान का रूप समझ लो तो बेड़ा पार है। आजकल क्या हो रहा है, भगवान के जो रूप हो मेहमान, ये पहले से हमारे भारत में परंपरा है कि अतिथि देवो भव, भगवान का रूप है मेहमान। लेकिन आजकल तो मेहमान आ जाए तो मुंह छिपाती फिरती हैं औरतें, भोजन कौन बनाएगा, समस्या हो गई है, पति पत्नी की लड़ाई हो जाती है, कौन खाना बनाएगा, आ रहे हो, क्या जरूरत थी कहने की। तो जब ऐसा हाल है तभी तो दुख है, तभी तो घर में धन दौलत नहीं आती, तभी तो सारे नाश हो रहे हैं। इंसान को इंसान देख के खुश नहीं होएगा तो फिर कहाँ से सुख मिलेगा, सुख मिलेगा ही नहीं। तो भगवान जो है हर जीव में भगवान है, और भगवान अपने भक्तों के पीछे पीछे घूमते हैं, आगे पीछे घूमेंगे। वो अपनी आन बान शान की भी परवाह नहीं करते अपने भक्त के लिए, अपनी अर्धांगिनी की भी परवाह नहीं करते, वो कुछ कहे, लेकिन भक्त के पास जाना है तो जाना है। जैसे अपने भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं, वो चाहे उनको फिर कोई चोर कहे, कोई छलिया कहे। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के लिए क्या क्या नहीं किया, किया ना, झूठ बोली, छल कपट किया, और कहते हैं लोग कि उनको धोखे से जितवाया भगवान, ऐसे कहते हैं ना। क्यों किया, क्योंकि उनके अनन्य भक्त थे अर्जुन, इसलिए किया। हमें इतनी सामर्थ्य हो तो हमारे लिए भी भगवान सब कुछ करेंगे और आगे पीछे घूमेंगे। ये शास्त्रों में ऐसे ही नहीं कह दिया कि भगवान जो है भक्तों की चरण रज लेने के लिए पीछे पीछे घूमते हैं, वो ऐसे ही भक्तों के पीछे घूमते हैं। ये नहीं है कि आज मुझे कपड़े धोने हैं, आज मुझे भोजन बनाना, आज मेरे बच्चों के मैंने कुछ करवाना है, बच्चों को लाना है, छोड़ना, ये तो काम डेली के हैं। और फिर तुम डेली काम करते करते ही उसको रट लो ना, रट लो। हाँ। ऐसा तरीका हमने जो कल बताया, ये काम आप चलते फिरते कर सकते हो, क्योंकि 24 घंटे निरंतर करोगे तभी तो वो आगे पीछे घूमेंगे। मजबूर कर दो भगवान को आगे पीछे घूमने के लिए। किसी भी इंसान को कहते हैं ना कि उस इंसान को मजबूर कर देंगे, उसे आना ही पड़ेगा। बच्चे को सेवा करनी ही पड़ती है। जब तुम इतना प्यार देते हो, बच्चे को मजबूर कर देते हो, तो बच्चा कहाँ जाएगा, माँ बाप कहाँ जाएंगे। बच्चा अगर माँ बाप की सेवा करेगा, रात दिन माँ बाप करता ही रहेगा, रटता ही रहेगा, तो माँ बाप कहीं नहीं जाएंगे। बच्चा जो चाहेगा वो करेंगे वो। तो ये संसार का जब एक ऐसा भाव है तो उस परमात्मा के लिए होगा तो फिर क्या होगा, फिर वो आगे पीछे घूमेंगे। बस इतनी लगन लगा लो कि कोई भी काम हो वो काम छोड़ दो, ये काम नहीं छूटना चाहिए बस। लेकिन हो आजकल उल्टा ही रहा है, वो छूटे सबसे पहले उसको छोड़ दो, और काम नहीं छूटना चाहिए। और इसीलिए इंसान दुखी है आज का, क्योंकि जिसने अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना कर रखी है, जिसने हमें बनाया है,
हम उसे याद नहीं करेंगे तो वो क्यों करेगा, उसको क्या पड़ी है? ये तो संसार में भी ऐसा ही होता है, हम किसी को याद करेंगे तो अगले वाला भी करेगा, थोड़े से दिन फोन नहीं करेंगे या नहीं जाएंगे तो भूल जाते हैं। तो कबीरदास ने इसीलिए कहा कि राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो रटते रहो राम राम, सुनेंगे वो जरूर सुनेंगे, लेकिन निरंतरता से। अब ऐसा लग नहीं रहा हमें आप करोगे। घर पे कितनी बार करते हो आप? एक बार सुबह कर लिया, एक बार शाम को है? सुबह शाम कर लिए, किचन में काम कर रहे हैं तब भगवान का अपना भजन गाते हैं, काम करते हैं। अच्छा, ये नहीं कि काम रोक दिया भजन में ही बैठ के, ये नहीं। काम काज कर लिए, मर्जी हुआ टाइम तो नाटक वाटक हम देखते नहीं, भगवान का भागवत कथा लगा दी। चलो अच्छी बात है। उससे भी क्या होता है, श्रद्धा बढ़ती है। श्रद्धा जितना ज्यादा भजन सुनोगे, शांत रहता है बिल्कुल। जितना ज्यादा उसके नाम का स्मरण करोगे, सुनोगे वाणी से दूसरों से, तो श्रद्धा बढ़ेगी, काम अच्छे से होगा, काम में सफलता मिलेगी। लेकिन उससे ऊपर उठो, जो सांसों का भजन है वो करना सीखो, वो ही सर्वोत्तम था, है और रहेगा। क्योंकि सांसों से ही हम जिंदा हैं, सांसों में ही परमात्मा है। तो उन्हीं परमात्मा को श्वासों से जुड़ के ही जानोगे जो हमारे भीतर है।